चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे डू वाइल लूप। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने देख लिया था वाइल लूप का प्रयोग, और उससे हमने एक प्रोग्राम देख लिया था 1 से लेकर 10 संख्याएं प्रिंट करवाने का। और आज हम इसका लूपिंग कथन का दूसरा मेथड देखने वाले हैं, डू वाइल लूप। ठीक है, और डू वाइल लूप किस तरीके से, पहले हम ये देखेंगे कि वर्क किस तरीके से करता है, यानी उसका सिंटैक्स देखेंगे कि किस तरीके से उसे लिखा जाता है। फिर उसका वर्क देखेंगे किस तरीके से वो रन होता है, और उसके बाद हम एक प्रोग्राम यहाँ पर देखेंगे कि उसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो डू वाइल लूप का सिंटैक्स मैंने ये लिखा हुआ है, आप देखें ध्यान से, इसको याद कर लें। सिंटैक्स जो भी हैं आप याद करते जाएंगे। अगर आप सिंटैक्स याद कर लेंगे तो फिर आपको किसी भी प्रोग्राम को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सिंटैक्स लिखते हैं डू के बाद लिखा कर्ली ब्रैकेट ऑन। डू वाइल में सबसे पहले लिखते हैं डू, अगर डू वाइल लगा रहे हैं आप, कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, उसके बाद निर्देश बीच में, और ये तो बिल्कुल वैसे ही है वाइल लूप की तरह, इंक्रीमेंट वेरिएबल, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे डू का, ये बंद हो गया। ये बंद हो गया, इसमें कंडीशन बाद में लगती है ये वाइल, और इसके बगल में लगा सकते हैं, नहीं तो इसको नीचे भी लगा सकते हैं। ये जो मैंने बगल में कर्ली ब्रैकेट के बगल में वाइल लिखा है, इस लाइन को आप नीचे भी लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, मैंने यहाँ बगल में लिखा है वाइल, और वाइल में क्या लिखते हैं, कंडीशन, और यहाँ पे लिखा सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंटैक्स आपको याद कर लेना है कि पहले डू लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, बीच में निर्देश होगा, इंक्रीमेंट वेरिएबल होगा, कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, लास्ट में वाइल लगाएंगे और उसमें कंडीशन लगाएंगे, और इसके बाद सेमीकोलन। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो वाइल में अगर कंडीशन ट्रू हुई, देखिए पहले तो डू में एक बार कम से कम प्रोग्राम चलेगा ही, यानी पहली बार जब प्रोग्राम चलेगा, वाइल और डू वाइल में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वाइल में तो जब पहली बार ही कंडीशन चेक होती थी, कल हमने देखा था कि वाइल लूप में पहली बार शुरुआत में ही कंडीशन चेक होती थी, लेकिन डू में ऐसा नहीं है। डू वाइल में क्या होगा कि एक बार तो प्रोग्राम अंदर एग्जीक्यूट होगा ही, यानी डू में कोई कंडीशन नहीं लगी होती है, जिस वजह से ये एक बार अपने अंदर जो भी निर्देश लिखे हुए हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी चलाएगा। ये चलेगा निर्देश, इंक्रीमेंट वेरिएबल चलेगा, उसके बाद नीचे आएगा वाइल, अब कंडीशन चेक होगी। अब यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन ट्रू होती है, अगर ट्रू होती है तो ये भेज देगा वापस किसके पास, डू के पास भेज देगा इसको। कंडीशन ट्रू हुई तो डू के पास भेज देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आगे भेजेगा, और आगे भेजेगा तो हमने क्या लगाया, सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। मैं पहली क्लास दूसरी क्लास से बता रहा हूँ आपको कि सेमीकोलन क्यों यूज़ करते हैं, लाइन को समाप्त करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइंस को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि वाइल में कंडीशन फॉल्स होती है तो आगे सेमीकोलन मिलेगा, जिसकी वजह से ये सीधा समाप्त हो जाएगा, यानी डू वाइल के अब अंदर जो भी पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से सिंटैक्स को आप याद कर लें, और इसका वर्किंग मैंने आपको बता दिया है। फिर से देख लीजिए एक बार। डू लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑन, बीच में निर्देश और इंक्रीमेंट वेरिएबल, उसके बाद वाइल में कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू होती है तो वापस डू पे, फिर निर्देश चलेंगे, इंक्रीमेंट वेरिएबल होगा, उसके बाद फिर वाइल में कंडीशन चेक होगी, फिर वापस अगर ट्रू है तो ट्रू होता रहेगा, तो बार बार ये चलता रहेगा, और जहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्रोग्राम यहाँ पे इसके अंदर का प्रोग्राम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या लगा है, सेमीकोलन। तो इस तरीके से डू का यूज़ करते हैं, डू वाइल का यूज़। चलिए अब मैं आपको एक प्रोग्राम से इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो डू वाइल होता है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 50 से लेकर 500, क्या बोला मैंने, 50 से लेकर 500 तक की संख्याएँ प्रिंट करवाएँ। आप कौन सी विधि लगाएंगे, हम डू वाइल विधि। देखें कैसे लगाते हैं। 2 लाइनें आप जब प्रैक्टिकल करें इसका, तो 2 लाइनें हमेशा लगाएं, हेज इंक्लूड stdio.h, हेज इंक्लूड conio.h, जो सबसे ऊपर लगाई जाती है। इसके बाद तीसरी लाइन मेन, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे मेन फंक्शन का यूज़ किया, कर्ली ब्रैकेट से ऑन होगा, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट से बंद होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है हमने यहाँ पे प्रकार, हमने देखा घोषित क्या कराना है हमें,
मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहली लाइन घोषित क्या कराना है, क्या डिक्लेयर करना है। हमने देखा प्रोग्राम पढ़ा तो हमें मिला कि 50 से लेकर, तो हमें स्टार्टिंग वैल्यू आई में कितनी रखनी है 50, और किस टाइप की ले रहे हैं हम, इंटीजर टाइप की। इसके बाद हमने कौन सा लूप यूज़ कर रहे हैं हम, डू वाइल। तो डू वाइल अभी मैंने बताया था, पहले डू लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं, बीच में निर्देश का मतलब यहाँ आप ये समझें कि प्रोग्राम में करना क्या है। प्रोग्राम में हमें प्रिंट कराना है, प्रोग्राम में हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराना है तो क्या प्रिंट कराना है, संख्याएँ प्रिंट कराना है। तो संख्याएँ प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट एफ, और क्योंकि पूर्णांक संख्या है तो एक बार परसेंटेज डी, और संख्याएँ किस में है, आई में है, तो आई लिख दिया। ये तो बिल्कुल पिछले प्रोग्राम की तरह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद इंक्रीमेंट वेरिएबल, क्योंकि निर्देश के जस्ट बाद क्या आता है, इंक्रीमेंट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिस पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएं, इंक्रीमेंट वेरिएबल कहलाता है, जैसे आई प्लस प्लस सेमीकोलन। और डू का जो कर्ली ब्रैकेट आपने यहाँ ऑन किया था उसको यहाँ पे क्या कर दिया हमने, समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। ऑन करा था तो ऑफ़ कर दिया, ठीक है। इसके आगे हमने क्या लगाया था, वाइल, जो कि लास्ट में लगता है। और कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन का मतलब आप यहाँ पे ये सोचा करें कि कहाँ तक चलाना है। तो हमने प्रोग्राम पढ़ा था 50 से लेकर तो शुरुआत हो रही थी, लेकिन कहाँ तक, 500 तक। तो हम यहाँ लिख देंगे i इज़ लेस दैन इक्वल टू 500। क्लियर है, दिख रहा है सभी को। तो i इज़ लेस दैन इक्वल टू 500, और यहाँ पे ये मैंने लगाया है सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन समाप्त हो जाएगी, और यहाँ पे फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, किसका, मेन का, क्योंकि डू का तो यहाँ बंद हो गया था। और वाइल का यहाँ पे कुछ होता नहीं, वाइल का सीधा सेमीकोलन से बंद होता है, ना खुलता है ना कुछ। और यहाँ पे ये बंद कर दिया मैंने मेन फंक्शन का। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम मैंने बनाया। अब इसको समझते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा, इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो देखिए, आई में पहली बार में क्या है, 50, आई नाम का वेरिएबल बन जाएगा, बन गया, ये बन गया आई नाम का वेरिएबल। क्या रखा है इसमें, सबसे पहले 50 रखा है। अब ये देखें, डू में तो सीधा जाएगा अंदर, कोई कंडीशन लगी नहीं है, ना लगती है कभी। डू में पहली बार में तो अंदर जाएगा ही जाएगा, गया। क्या लिखी पहली लाइन, प्रिंट, किसको प्रिंट कर रहा है, आई को प्रिंट कर रहा है। आई में पहली बार में क्या है, आई में पहली बार में 50 है, तो प्रिंट क्या होगा, 50। देखिए नीचे आउटपुट स्क्रीन बना रखी है मैंने, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा आ रहा है, 50, ठीक है। तो 50 प्रिंट हो गया, यहाँ तक हो गए थे हमारा। अब इसके बाद आई प्लस प्लस हो गया। तो आई प्लस प्लस का मतलब मैं बता चुका हूँ कि आई 50 था, तो अब कितना हो जाएगा, एक जोड़ दीजिए, 51 हो जाएगा। 51 हो गया। नीचे क्या है, कर्ली ब्रैकेट बंद है, कर्ली ब्रैकेट तो बंद है, लेकिन ये आगे क्या लगा है, वाइल है। तो वाइल में पहुँचे तो कंडीशन चेक होगी। अब अभी डू में नहीं हो रही थी, लेकिन अब होगी चेक। तो आई में अब क्या है, आई में अब 51 है। तो 51 क्या 500 से छोटा या बराबर है, यानी 51 500 से छोटा या बराबर है। कंडीशन ट्रू के फॉल्स, ट्रू है, क्योंकि 51 500 से छोटा है। और मैंने बताया था आपको, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये किसके पास भेज देगा, ये डू के पास भेज देगा। डू के पास गया तो कोई कंडीशन लगी होती नहीं है, तो सीधा अंदर जाएगा। तो क्या प्रिंट हो रहा है, आई में क्या है 51, तो क्या प्रिंट करेगा 51 51। इसके बाद आई प्लस प्लस, एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 51 से 52 हो जाएगा। नीचे है वाइल में फिर चेक करें, 52 500 से छोटा या बराबर है, हाँ अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो कहाँ भेज देगा, डू के अंदर आए तो प्रिंट हो रहा है आई, तो अब क्या प्रिंट होगा 52, आई में क्या है 52। और उसके बाद आई प्लस प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 53, 52 से कितना हो गया, आई 53 हो गया। 53 हो जाएगा तो फिर चेक होगी कंडीशन फिर ट्रू है तो कहाँ भेज देगा, डू के पास भेज देगा। तो ये बार बार चलता रहेगा, 53 54 55 इस तरीके से संख्याएं प्रिंट होती जाएंगी। और कहाँ तक प्रिंट होंगी, लास्ट मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट संख्या हमने कंडीशन में 500 ही रखी है। तो आई ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 500 तक पहुँचेगा, तो 500 बराबर है 500 के, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, फिर जाएगा। तो आखिरी संख्या प्रिंट होगी आई में 500 ठीक है। शायद आपको आउटपुट दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए ठीक से, ये 500, ये मैंने लास्ट में यहाँ लिख दिया 500, तो 500 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब 500 के बाद यहाँ पे क्योंकि प्रिंट हो गया होगा तो आई प्लस प्लस होगा, तो आई प्लस प्लस होगा तो 500 से आई हो जाएगा 501, यानी 501। अब देखिए वाइल में चेक हो रहा है कि 501 500 से छोटा है या बराबर है, नहीं,
501 ना तो छोटा है ना बराबर है, तो यहाँ पे अब हो जाएगी कंडीशन फॉल्स। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये आगे भेजेगा तो क्या है, सेमीकोलन, यानी इस लाइन को समाप्त कर देना। समाप्त किया तो आगे बढ़ा, आगे क्या मिला, मेन फंक्शन का एक लास्ट कर्ली ब्रैकेट, तो ये भी क्या कर रहा है, पूरे फंक्शन को बंद कर रहा है, ख़त्म, फिनिश प्रोग्राम। तो इस तरीके से ये संख्याएँ प्रिंट होंगी। वाइल लूप में और डू वाइल में सिर्फ इतना ही अंतर है कि डू वाइल में पहली बार में बिना कंडीशन चेक हुए इसके अंदर लिखे हुए निर्देश एग्जीक्यूट होंगे, रन होंगे, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। लेकिन वाइल लूप में तो स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक होगी, उसके बाद अंदर का जो पार्ट है वह रन होता है अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये था डू वाइल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, तो आप उसको करना, प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप प्रोग्रामिंग को बहुत जल्दी कैच कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर लूप। चलिए हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स देखिए, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए आप। ये लूपिंग कथन का सबसे आखिरी मेथड मैं यूज़ करने वाला हूँ, और ये मान के चलिए अब 9th क्लास की सबसे लास्ट स्टेटमेंट चल रही है, इसके बाद 9th क्लास का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लूप बहुत इंपॉर्टेंट लूप है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर पर्पस ऑफ क्लास 10th सिलेबस। क्लास 10th का जो आप प्रोग्रामिंग देखेंगे वो इससे कनेक्ट ही है, बिल्कुल जहाँ पर हम छोड़ेंगे उससे कनेक्ट ही है। तो हमें फॉर लूप का यूज़ करना देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स याद करते हैं। इसका क्या लिखते हैं, फॉर लिखते हैं। फॉर के बाद ये सबसे इजी लूपिंग कथन है और इसका यूज़ भी बहुत इजी है। देखिए फॉर लूप लिखते हैं, फॉर लूप में हम 3 चीज़ें याद रखना है, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू। तीनों चीज़ें याद रखें आप। क्या, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू। फॉर लूप लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, स्टॉप वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, स्टेप वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फॉर का कर्ली ब्रैकेट ऑन होगा, फॉर का कर्ली ब्रैकेट बंद भी होगा, लेकिन इन दोनों की ब्रैकेट के बीच में निर्देश होगा, हमारा प्रोग्राम होगा। तो ये इस तरीके से फॉर लूप को लिखा जाता है। इसका सिंटैक्स आप याद कर लें। फॉर लिखते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू लिखते हैं, स्टॉप वैल्यू लिखते हैं, स्टेप वैल्यू लिखते हैं, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट बंद भी करते हैं, लेकिन इनके बीच में हमारा प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम का कोई भाग होगा। तो ये है फॉर लूप। अब ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग देख लीजिए। देखिए फॉर लूप में स्टार्टिंग वैल्यू जो आप पहले लिखेंगे, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है वो। इसके बाद स्टॉप वैल्यू यहाँ पे वो लिखा जाएगा कहाँ तक चलाना है, वो स्टॉप वैल्यू हो जाएगी। और तीसरा हम लिखते हैं स्टेप वैल्यू, जो कि i++ कहलाता है, इंक्रीमेंट वेरिएबल कहते हैं जिसको। तो ये तीनों ही काम एक ही लाइन में हो जाता है, ठीक है। अब ये वर्क इस तरीके से करता है कि स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है वो एक बार डाल दी जाती है, i=1 हो गया, स्टार्टिंग वैल्यू होगी। अब चेक होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि i <= ऐसा कुछ करके। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई, क्या, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या कर देगा, ये सीधा इसके अंदर भेज देगा। स्टेप वैल्यू क्या करेगा, सीधा इसके अंदर भेज देगा और ये पार्ट चला देगा। ये पार्ट चलाने के बाद ये फॉर लूप का जहाँ बंद होता है वहाँ से अगर ये वापस जाएगा कहाँ पे, ये याद रखिए, ये कहाँ पे जाएगा, सीधा स्टेप वैल्यू पे। ये यहाँ पे फिनिश नहीं होगा। अगर कंडीशन यहाँ ट्रू है तो ये चलेगा, और ये चलेगा तो ये कर्ली ब्रैकेट वापस भेजेगा स्टेप वैल्यू पे। स्टेप वैल्यू में i++ होगा, और एक इंक्रीमेंट करने के बाद ये स्टेप वैल्यू क्या करेगा, वापस किसको दे देगा, स्टॉप वैल्यू चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन यहाँ ट्रू होगी तो ये अंदर जाएगा, फिर से ये पार्ट चलेगा। कर्ली ब्रैकेट बंद है, लेकिन ये किसके पास भेज देगा, स्टेप वैल्यू के पास, i++ पर होगा। i++ होगा तो फिर ये इधर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी तो अंदर भेजेगा। अगर ट्रू होगी तो यहाँ याद रखना है, ट्रू होगी तो अंदर भेजेगा, एग्जीक्यूट होगा ये निर्देश, कर्ली ब्रैकेट। इस तरीके से ये बार बार चलता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। कब तक रिपीट करता रहेगा, जैसे ही यहाँ स्टॉप वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो ये क्या करेगा, ये सीधे इस ब्रैकेट से बाहर कर देगा, यानी प्रोग्राम को फिनिश कर देगा, फॉर लूप के अंदर लिखे प्रोग्राम को फिनिश कर देगा। तो ये इस तरीके से इसका वर्किंग होता है। क्लियर है?
चलिए मैं 2 प्रोग्राम आपको आज फॉर लूप की सहायता से करके बताऊंगा। तो आप फॉर लूप देखेंगे किस तरीके से यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। और इस साइड देखिए, सबसे पहले तो पहला प्रोग्राम फॉर लूप की सहायता से। प्रोग्राम ये है कि 1 से लेकर 100 संख्याएँ। पहले मैं एक सिंपल प्रोग्राम बता रहा हूँ, इसके बाद मैं एक डिफरेंट प्रोग्राम बता रहा हूँ। ये प्रोग्राम है 1 से लेकर 100 संख्याएँ प्रिंट करवाना है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। क्लियर है? चलिए, मेन कर्ली ब्रैकेट ऑन, मैंने इंट में सिर्फ आई लिया। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं पुट करी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू तो मुझे पता है लूप के अंदर ही लिखी जाती, तो इसलिए मैंने सिर्फ आई नाम का वेरिएबल ले लिया। तो ये प्रोग्राम में होगा क्या कि आई नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा जो खाली है, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है अभी। ठीक है, इसमें कोई पूर्णांक संख्या डाली जाएगी। हम नीचे आए, क्या लिखा है? फॉर। फॉर क्यों लगा? फॉर इसलिए लिखना है क्योंकि हमें लूप लगाना है, तभी तो हम बार बार प्रोग्राम को रिपीट करवा पाएंगे। तो हमें स्टार्टिंग वैल्यू कितनी दी हमने उसमें? i = 1 दी हमने। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर है। तो हमने फॉर लूप में पढ़ा था स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू। फिर से याद करें, फिर से रिपीट करें मेरे साथ। स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू। बहुत ईजी है, अगर ये आपको याद है तो तुरंत आप कर लेंगे। स्टार्टिंग वैल्यू आपको याद आएगी, i = कितना रखना है? 1। अब स्टॉप वैल्यू यानी कहाँ तक? तो मैंने बोला 1 से लेकर 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक, तो मैंने लिख दिया i > 100। इज़ लेस देन इक्वल टू तो आपको पता ही है, ये लगा ही जाता है। i > 100 यानी ये प्रोग्राम 100 तक चलेगा। और उसके बाद स्टेप वैल्यू तो पता है ही आपको, i++। कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं, इसका कर्ली ब्रैकेट बंद करते हैं, लेकिन बीच में एक प्रोग्राम, एक छोटा सा निर्देश है। क्या लिखा है? printf %d i। %d i को प्रिंट करना है ना, मैं एक संख्या किस में है? i में। तो मैंने किसको प्रिंट कर दिया? i को। सेमीकोलन। ये ब्रैकेट फॉर लूप का ओपन था, फॉर लूप का बंद कर दिया। ये लास्ट वाला ब्रैकेट आपको पता है मेन का ओपन होता है, मेन का यहाँ बंद कर दिया। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट। आउटपुट देखेंगे आप नीचे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। देखिए किस तरीके से चल रहा है, रन किस तरीके से कराते हैं। आई नाम का वेरिएबल जो कि खाली बना हुआ, फॉर में i = 1 यानी स्टार्टिंग वैल्यू आई की कितनी है? 1 रख दी गई। अब यहाँ पे चेक किया जा रहा है, कंडीशन है, स्टॉप वैल्यू है कि 1, आई में क्या है? 1 100 से छोटा या बराबर है। कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये 1 100 से छोटा है। तो जब ट्रू होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा, सीधा अंदर जाएगा। i++ नहीं होगा अभी सीधा अंदर जाएगा। अंदर गया तो क्या प्रिंट हो रहा है? और आई में क्या है? 1। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट हो रहा है? 1। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था फॉर लूप का जहाँ ब्रैकेट बंद होता है वहाँ से वापस लौटता है। वापस कहाँ लौटेगा? i++ की तरफ। अब i++ होगा तो i में 1 था, अब कितना हो जाएगा? 2 हो गया। और यहाँ से यहाँ आता है कंडीशन चेक करने के लिए, तो 200 से छोटा है, हाँ है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर अंदर भेज देगा। और फिर क्या प्रिंट हो रहा है? i में इस बार क्या है? i में इस बार 2 है। क्लियर? फिर यहाँ से वापस भेजेगा i++ पे, i 3 हो जाएगा। 300 से छोटा है, अंदर भेजेगा, क्या प्रिंट हो रहा है? i में क्या है? 3। तो इस तरीके से कब तक प्रिंट होता जाएगा? जब तक कि हमारी स्टॉप वैल्यू यहाँ तक हम पहुँचना है, वहाँ तक, यानी 100 तक। तो लास्ट जो नंबर होगा वो 100 प्रिंट होगा, क्योंकि 100 के बराबर है। और जो कंडीशन ट्रू होगी जब, तो i प्रिंट होगा, और i में क्या होगा? 100। यहाँ तक आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। और अब मैं बताता हूँ कि 100 के बाद क्या होगा। 100 के बाद i++ होगा तो 101 हो जाएगा। i कितना हो जाएगा? 101। अब चेक करो, 101 100 से छोटा या बराबर है? नहीं है, ना तो छोटा है ना बराबर है। भाई 101 ना तो 100 से छोटा है और ना बराबर है। तो ये हो गई कंडीशन फॉल्स। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सीधा बाहर आया तो किसका ब्रैकेट मिल गया? एक और मेन का ब्रैकेट भी क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। तो फिनिश प्रोग्राम। और 1 से लेकर 100 संख्या क्या हो गई? प्रिंट हो गई। तो ये है आपको फॉर लूप की सहायता से 1 से लेकर 100 संख्याओं को प्रिंट कराना। चलिए जल्दी से अब एक और प्रोग्राम देखते हैं हम। और क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने डिफरेंट लिया है, क्योंकि आपको लग रहा होगा मैं सिंपल प्रोग्राम कराता जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम मैंने आपको वाइल लूप से होमवर्क के लिए दिया था कि 1 से लेकर 100 तक या 100 के बीच जो भी है सम संख्या है, विषम संख्या, ऐसा कुछ दिया होगा। तो मैं यहाँ पे सम संख्या निकालने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ 1 से लेकर 100 के बीच, वो भी फॉर लूप की सहायता से।
आपने इसको वाइल से किया हुआ था, मैं इसको फॉर लूप से बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये दोनों तरफ यूज़ करने में हेल्प मिलेगी, आप वाइल में भी यूज़ कर सकेंगे मेथड को। देखिए मेन लिखते हैं, इंट में आई लेते हैं, ये तो वैसे ही सेम है, सेमीकोलन। फॉर लूप लगाते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू मैंने बोला 1 से लेके 100 तक के बीच, मैंने 100 के बीच नहीं बोला, मैंने बोला 100 तक के बीच। तो 1 से लेकर, तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू 1 ही है, और 100 तक बोला मैंने तो बराबर ज़रूर लगाएंगे। आई इज़ लेस देन इक्वल टू 100, और इसका स्टेप वैल्यू आई प्लस प्लस, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू, वही है, सब क्लियर है। अंदर आए जैसे ही तुरंत प्रिंट नहीं कराना है अंदर आके, क्योंकि अब हमें सिर्फ सम संख्या प्रिंट कराना है। तो जब सिर्फ सम संख्या प्रिंट कराना है तो पहले कोई कंडीशन लगाएंगे, और जब भी कंडीशन लगाने की बात आएगी, जब भी परिस्थिति की बात आएगी, तो हम क्या लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं। इफ़ का कर्ली ब्रैकेट भी ऑन होता है, मैं बताऊँगा। इफ़ में आई को 2 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 है। ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसका प्रोग्राम मैं इफ़ में करवा चुका हूँ, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा इन्हें टफ लगेगा, क्योंकि ये मेथड, ये लॉजिक उन्हें समझ में नहीं आएगा। मैं समझा देता हूँ। क्या होता है, सम संख्या कब मानी जाती है, जब किसी संख्या को 2 से पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया जाए और शेषफल अगर उसका 0 आ जाए तो वह सम संख्या हो जाती है। तो यहाँ मैंने डिवाइड वाला चिन्ह लगा के परसेंट वाला लगाया है। परसेंट वाला क्या करता है, शेषफल देता है, भागफल नहीं देता, शेषफल देता है। तो आई में जो भी कोई भी संख्या रखी है उसको 2 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 0 आता है तो वो संख्या कहलाएगी क्या, सम। तो हमें ये कंडीशन ट्रू करवानी थी। अगर यदि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो जाएगा अंदर और उस संख्या को प्रिंट कर देगा, जो भी डिवाइड हो रही होगी उसी संख्या को प्रिंट कर देगा। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ये सब डिवाइड होंगी, शेषफल 0 आएगा, इसलिए इन सब सारी संख्याओं को एक 1 बाई 1 करके प्रिंट करेगा। यहाँ इफ़ का 1 है, ठीक है, बाहर आएगा। यहाँ फॉर का बंद है, लेकिन फॉर के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि फॉर का जहाँ बंद होता है वहाँ से कहाँ लौटता है, मैंने आपको कई बार बताया है, स्टेप वैल्यू पे लौटेगा, आई प्लस प्लस पे लौटेगा। फिर उसी तरीके से ये काम होता रहेगा। तो इसका आउटपुट सिर्फ हम आउटपुट देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं सिर्फ आपको आउटपुट दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। आई नाम का वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है, बन गया आई नाम का वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। आई की स्टार्टिंग वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक, 100 तक चलना है, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो आई पहली बार में कंडीशन चेक होगी, 100 से छोटा है कंडीशन ट्रू, अंदर गया। इफ़ में कंडीशन चेक हो रही है, आई में क्या है, 1 को 2 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 आता है, नहीं, 2 से डिवाइड होएगा ही नहीं 1, तो ये हो गई कंडीशन फॉल्स। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर नहीं जाएगा, 1 को प्रिंट नहीं करेगा, वो उन संख्याओं को प्रिंट करेगा ही नहीं जो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जिसमें। तो 1 को प्रिंट ना करके ये इफ़ के अंदर ना जाके कहाँ जाएगा, फॉर का जहाँ बंद हो रहा है, फॉर किसको कहाँ लौटा देगा, आई प्लस प्लस पे। आई 1 था, कितना हो जाएगा, 2 हो गया। चेक करें, 200 से छोटा है कंडीशन ट्रू, यहाँ तो कंडीशन ट्रू है। चलें इधर आए, अंदर क्या मिल गया, इफ़ क्या करेगा, फिर चेक करेगा। आई में क्या है, 2 है, अब 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता है, हाँ आता है, ये कंडीशन हो गई ट्रू। जब ये ट्रू हो जाएगी तो अंदर वाला पार्ट चलेगा, और जब अंदर वाला पार्ट चलेगा तो क्या प्रिंट हो रहा है, आई प्रिंट हो रहा है। तो आई में क्या रखा हुआ है, 2, सही है। पहली फिर सम संख्या प्रिंट हो गई। यहाँ इफ़ के बाद ब्रैकेट बंद है, तो यहाँ आए फॉर लूप कहाँ लौटा देगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस हो गया, आई तो हो जाएगा 300 से छोटा है, यहाँ तो कंडीशन ट्रू चलना ही चलना है 100 तक। इधर आया, इधर देखिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 नहीं आता, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, तो 3 को प्रिंट भी नहीं करेगा वापस। ऐसे करते करते ये चलेगा 4 6 8 10 12। अब देख रहे हैं मैंने आउटपुट में बना रखा है, और आखिरी सम संख्या क्या प्रिंट होगी, 100, क्योंकि 100 भी डिवाइड होगी 2 से। चलिए इसके बाद हो जाएगा 101, और 101 होगा तो यहाँ पे हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये सीधा भेज देगा बाहर जहाँ मेन का बंद है। तो इस तरीके से ये सम संख्याएँ प्रिंट हो जाएंगी। आप एक आध प्रोग्राम विषम संख्या वाला बना के देख लेंगे, या दोनों भी एडजस्ट कर सकते हैं, सम भी प्रिंट करा सकते हैं, विषम भी से एक ही प्रोग्राम में प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने आपको फॉर लूप बताया। आज की वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन ये है कि आज मेरा डू वाइल और फॉर लूप दोनों मेथड कंप्लीट हो गए हैं। और आगे की 1-2 क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इनसे बताऊंगा फॉर लूप से, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं या पूछे गए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत जल्दी आप प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।